अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप है AJK नेशनल्स और जम्मू एंड कश्मीर के रेफ्यूजी स्टूडेंट्स के लिए। हम इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। www.guidestudent.com हमारी वेबसाइट है, इसको आप विज़िट करेंगे। लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स, सबसे लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स में हमारे पास ये है एजुकेशनल स्टिपेंड फॉर AJK नेशनल एंड जम्मू कश्मीर रेफ्यूजीज। हम इसको ओपन कर लेंगे और इसकी कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लास्ट डेट है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एजुकेशनल स्टिपेंड है फॉर AJK नेशनल एंड जम्मू कश्मीर रेफ्यूजीज 2020। तो लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 16 दिसंबर 2020 है और ये स्कॉलरशिप जो है ये मिनिस्ट्री से और सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बोर्ड से अप्रूव्ड है। जो भी आपके स्टूडेंट्स AJK नेशनल से बिलोंग करते हैं या जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजी हैं तो वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये मेरिट बेस है, जनरल मेरिट बेस जिस तरह दूसरी स्कॉलरशिप्स होती हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 मतलब 2019 वाले पूरे ईयर में जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं सिर्फ वो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो 2018 वाले भी एप्लीकेबल नहीं है या इससे पीछे कोई भी, और 2020 वाले भी। सिर्फ 2019 के पूरे ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। और जिन कुछ प्रोग्राम्स को स्कॉलरशिप्स मिल रही है, जो प्रोग्राम चूज़ किए हैं इन्होंने, उनमें ये सामने लिखे हुए हैं आपके सारे। MCOM है, MSc कंप्यूटर साइंस है, MSc स्टैट है, MBBS है, DSB फार्मेसी, DVM इंजीनियरिंग, BTech, BS ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS जियोलॉजी, BCom, PCS पॉलीटेक्निक। ये ऑफिशियल इनकी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे भी आप अपने सारे चेक कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इन्होंने लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे मज़ीद आपको कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास जो आपने फिल करके इनके एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस भी नीचे मेंशन है और हम आगे भी देख लेते हैं। ये एड्रेस लिखा हुआ है वैसे इन्होंने इधर भी। आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करने के बाद एड्रेस पे भेज देना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसके हवाले से। वो ये है कि सबसे पहले आपकी अटेस्टेड कापीज होनी चाहिए, एप्लीकेंट की स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल या मार्कशीट्स होनी चाहिए, NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मस्ट बी अटैच टू दी एप्लीकेशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके जो आपका फॉर्म होगा एप्लीकेशन उसके साथ अटैच होने चाहिए। ओनली दो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्टिपेंड हु हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपके लास्ट एग्जामिनेशन में मार्क्स 50% से कम है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो लेटेस्ट लास्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 50% अबव होने ज़रूरी है इसके लिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या कोई ड्यू राइटिंग या आपकी क्रॉस कटिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे होगी तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आपके अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो आप दोबारा प्रिंट लेके फॉर्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो लीगल प्रोवाइड करें और मेक श्योर कि वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपके मार्कशीट के जो भी सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल है, विल बी गॉट वेरीफाइड। ये वेरीफाई किया जाएगा कंसर्न अथॉरिटीज से। और अगर आप इसमें कोई दो नंबरी करते हैं या इसमें कोई गलत डोमिसाइल अपना वो यूज़ करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्टिपेंड फ्रॉम अदर सोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं या कोई और स्टिपेंड किसी भी अदर सोर्सेज से ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी अदर देन दोज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर जो मैंने ऊपर प्रोग्राम आपको दिखाए हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखें, अगर उनके अलावा आपका कोई और प्रोग्राम है तो फिर भी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। दोज हु हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड स्टिपेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। बिल्कुल, जो लोग ये वाली स्कॉलरशिप पहले ले चुके हैं तो वो दोबारा उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्टिपेंड ऑटोमेटिकली, अगर उनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो रिन्यू कर दिया जाएगा। आप ये पढ़ सकते हैं कि देयर स्टिपेंड्स विल बी रिन्यूड ऑन रिसिप्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस या प्रमोशन रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। आपका इंस्टीट्यूट उनको आपकी प्रोग्रेस शो करेगा कि आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है उसमें 50% मार्क्स ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो आपका जो स्टिपेंड है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा और आपको इसका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड प्रायर टू द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बी एंटरटेन। मुझे कह रहे हैं कि अगर जो हम नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल इशू कर रहे हैं इससे पहले अगर किसी को स्कॉलरशिप कोई एप्लीकेशन आई है तो वो भी एंटरटेन नहीं की जाएगी। ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इसके बाद आपकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो वो अभी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विच इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन KA एंड गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाएं अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करें और 16 दिसंबर 2020 से पहले पहले आप जो है इस एड्रेस पे, यहाँ पे हमने एड्रेस भी आपको सेपरेट मेंशन कर दिया, इसको भेज दें
اور یہ آپ ایڈریس ہے اپنا اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، تو ان کو آپ پوسٹ کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسکالرشپ تھی جو کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ گلگت بلتستان یا اے جے کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یا جموں کشمیر کے ریفیوجیز کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی بینیفیشیل ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں۔ اگر آپ کا پروگرام ان میں سے کوئی بھی ہے، آپ کو اپلائی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ویب سائٹ کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نیچے ہمارا یہاں سے۔ اور اگر آپ کوئی اور کویسچن پوچھنا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے یوٹیوب میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں گائیڈ اسٹوڈنٹ کے نام سے۔ تھینک یو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔